हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शाम पैरामेडिक क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं डीसीजी की पैथोलॉजी। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन्फ्लामेशन, पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस और एंडोकार्डिटिस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सबसे पहले बात करें पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वर्ड होता है यूज होता है वो होता है लंग्स के लिए। ठीक है, तो यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जाती है, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो गया? एम्बोलिज्म। यानी एम्बोलिज्म वर्ड का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, क्या होता है? ब्लड क्लॉट। यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लड क्लॉट जम गया है, ठीक है, या फिर कोई भी ब्लड क्लॉट क्या आ गया, आके यहाँ पे जम गया, या क्या हो गया, इसका एक्यूमुलेशन हो गया है यहाँ पे आके, या अटैच हो गया है पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी को क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। यानी हम बोले तो क्या करेगा? रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो कहाँ नहीं जा पाएगा? लंग्स में नहीं जा पाएगा। और लंग्स में अगर ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी, लंग्स में अगर ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा? जो लंग्स क्या करता है? जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करता है। अगर लंग्स के पास ब्लड ही नहीं जाएगा तो क्या होगा? जो पल्मोनरी वेन है वो हमारे पास क्या होगी? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगी? लेके ही नहीं आएगी। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ही नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वर्ड का मतलब ये होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाए? कोई भी ब्लड क्लॉट क्या आ जाए, आके जम जाए। अब ये ब्लड क्लॉट कहाँ से आता है? ठीक है, एम्बोलिज्म में क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट रहते हैं वो कहाँ से आया? तो अगर बात करें सबसे पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी ये क्या है? इसका कॉजेज है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके अंदर क्या होता है? जैसे हमारी डीप वेन होती है, ठीक है, जो हमारी फीमर वे क्या बोलती है, हमारी जो फीमर होती है, ठीक है, जो हमारी थाई वाली क्या होती है? फीमर होती है। तो फीमर के यहाँ पे क्या होती है? फीमेरल वेन्स होती है। फीमोरल वेन के अंदर, ठीक है, यदि जैसे कोई भी हमारी फीमर के ऊपर कोई भी इंजरी हुई या ट्रॉमा हुआ, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ से हमारी क्या हो गया? फीमर क्या हो गई? डैमेज हो गई है। अब फीमर में अगर डैमेज हो गई है तो यहाँ पे क्या है? फीमोरल फीमोरल वेन है। फिर फीमोरल वेन से क्या होगा? जो ब्लड क्लॉट है, जैसे हमारे फीमर के अंदर कोई भी इंजरी हुई तो उससे क्या होगा? जो फीमर है उसके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट जम जाएगा। ब्लड क्लॉट क्या हो जाएगा? वहां से कोई भी या फैट का कोई भी पार्ट क्या करेगा? फीमोरल वेन के अंदर आ जाएगा। या फिर क्या होगा? जो कोई भी ब्लड क्लॉट क्या बन जाएगा वहाँ पे? फीमोरल वेन के अंदर। फिर फीमोरल वेन से क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट है वो क्या करता है? फीमोरल वेन से कहाँ पे आएगा? आईवीसी में आएगा। ठीक है, आईवीसी से क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? जो ब्लड क्लॉट है वो क्या ट्रैवल करता है? ट्रैवल करेगा फीमोरल वेन से। फीमोरल वेन से कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। फीमोरल वेन से कहाँ पे आएगा? आईवीसी में आएगा। क्या करती है आईवीसी? इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो क्या करती है? जो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट होता है उससे क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो फीमेरल वेन से भी क्या लेके आ रही है? फीमोरल वेन भी आगे जाके कहाँ पे जुड़ती है? आईवीसी में। तो आईवीसी में क्या आ जाएगा? वो ब्लड क्लॉट आ जाएगा। ठीक है, जिस फीमर डैमेज होने की वजह से जो ब्लड क्लॉट, ठीक है, या कोई फैट का जो पार्ट है वो जो फीमेरल वेन के अंदर आ गया है वो क्या करेगा? आईवीसी के थ्रू कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में। अब जो ब्लड क्लॉट है वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अभी क्या कर रहा है? धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों? ब्लड के साथ कर रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है? ब्लड उसके साथ क्या हो रहा है? ब्लड के अंदर डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स वगैरह क्या हो रही है? जो ब्लड क्लॉट है उसके साथ क्या हो रही है? चिपकती जा रही है। तो उसका क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो। तो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और ये जाके क्या कर दे? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाके क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दे। ठीक है, या फिर क्या कर दे? जो पल्मोनरी आर्टरी उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर दे या ब्लॉकेज उसके अंदर कर दे तो हम उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ए ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है, ए ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी या आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या आर्टरी ऑफ लंग्स। ठीक है, आर्टरी ऑफ लंग्स, या फिर हम क्या बोले इसे, अगर पल्मोनरी आर्टरी ऑफ लंग्स, ठीक है, यानी पल्मोनरी आर्टरी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं आर्टरी ऑफ लंग्स, यानी ब्लॉकेज किसके अंदर आ जाए, लंग्स की जो आर्टरी है यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या आ जाए, ब्लॉक आ जाए, किसकी वजह से, ठीक है, तो किसकी वजह से, तो कॉज्ड बाय क्या लिखेंगे अब हम, कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट। ठीक है, किसकी वजह से आ रहा है, ब्लड क्लॉट, और वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा ब्लड क्लॉट की वजह से, और जो क्या करता है, ट्रैवल कहाँ से करता है, फीमोरल वेन से ट्रैवल करता है, कहाँ पे आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, एम्बोलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट ही होता है। एक और वर्ड होता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस वर्ड का मतलब भी ब्लड क्लॉट होता है, पर वो क्या करता है, एक ही जगह पे होता है, यानी किसी भी आर्टरी में अगर वो बना है तो वो वहीं रहेगा, उससे क्या करेगा, ट्रैवल नहीं करेगा, उसे तो हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। इसका भी मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है, पर ये क्या करता है, ट्रैवल नहीं करता है। पर एम्बोलिज्म क्या का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जैसे फीमोरल वेन से क्या करेगा, आईवीसी में आएगा, इंफीरियर वेना कावा में आएगा, फिर राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी को क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, या फिर ब्लॉकेज, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, ब्लड क्लॉट ही होता है, पर क्या करता है, ट्रैवल करता है हमारी पूरी बॉडी में, या सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या करता है, ये ट्रैवल करता है, इसलिए ऐसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब हम कॉजेज की बात करते हैं, तो कौन कौन से कॉजेज की वजह से हमें क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले यही होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो हमारी फीमरल वेन थी या फिर फीमर है, वहाँ पे कोई भी ट्रेजेडी वो इंजरी हो गई है, ट्रॉमा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड क्लॉट क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड क्लॉट का। ठीक है, अब कॉजेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या कॉज था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कॉजेज में सबसे पहले है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हमें क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दूसरा, इंजरी। ठीक है, कोई भी इंजरी हो उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी भी सर्जरी की वजह से, जैसे हमने सर्जरी करवाई हो, ठीक है, तो सर्जरी के द्वारा क्या हो, कोई भी वेन के अंदर क्या चल जाए, ब्लड क्लॉट चल जाए, और वो ब्लड क्लॉट कहाँ जाके आईबीसी में मिल जाए, और आईबीसी से कहाँ आ जाए, हमारे, अगर जैसे इवन अगर हार्ट में भी क्या वो, हमारा हरा आर्म के भी अंदर भी कोई भी इंजरी होती है, उसके अगर इंजरी या फिर कोई सर्जरी हुई है हमारे हाथ की, ठीक है, हमारे आर्म की कोई भी सर्जरी हुई है, तो उसके अंदर भी अगर कोई ब्लड क्लॉट अगर हमारे वेन्स में चला गया है, ठीक है, वेन्स में अगर जाके तो एसवीसी में आ जाएगा, एसवीसी से कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी एम्बोल पल्मोनरी आर्टरी में, तो फिर क्या हो जाएगा हमें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो क्या होता है, कोई भी सर्जरी या फिर कोई भी इंजरी, ठीक है, कहीं पे भी इंजरी होती है, जिससे ब्लड क्लॉट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने के बाद वो ब्लड क्लॉट कहाँ आ जाता है, ट्रैवल करता है, ठीक है, एसबीसी आईबीसी के थ्रू कहाँ जाए, राइट साइड में, यानी जो हमारा हार्ट का क्या होता है, राइट साइड होता है, उसके अंदर आ जाए, और फिर वो क्या करे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज क्या करे, ब्लॉकेज करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो सर्जरी और इंजरी और ट्रॉमा की वजह से भी क्या हो सकता है, हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ट्रॉमा, उसके अलावा कैंसर। ठीक है, कैंसर की वजह से भी क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट हम बात करें ओबिसिटी। ठीक है, ओबिसिटी, ओबिसिटी की वजह से, यानी जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज के बाद साइन सिम्टम, यानी कौन कौन से साइन सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ,
तो सबसे पहले तो क्या होगा, चेस्ट पेन दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या होगा, चेस्ट पेन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले क्या होगा, चेस्ट पेन, ठीक है। चेस्ट पेन के अलावा क्या होगा, अब लंग्स के अंदर क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई। पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा, लंग्स के पास क्या आ जाएगा, ब्लड नहीं जा पाएगा। तो लंग्स के पास क्या हो रहा है, ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा, ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सचेंज, हमारे जो लंग्स का काम करते हैं गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, तो वहाँ पे ब्लड ही नहीं गया है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर जो ऑक्सीजन हमने ली है उसका क्या करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसमें क्या होगा, डिस्पीनिया देखने को मिलेगा हम लोगों को, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो क्या होगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एल्वुलाइज के पास क्या होगा, ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा क्या होगा, जो हमारी हार्ट रेट है वो कैसे हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, यानी हम कहें तो क्या हो जाएगा, हमें टेकीकार्डिया, क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया वर्ड का मतलब होता है जो हमारी हार्ट रेट होती है, ठीक है, जो हमारी हार्ट रेट है वो नॉर्मल कितनी होती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। अगर हमारी हार्ट रेट 100 से मोर देन 100 हो रही है, ठीक है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट अगर हमारी हार्ट रेट है, तो हम कंडीशन को बोलते हैं टेकीकार्डिया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइपोटेंशन भी हो सकते हैं हम लोगों को, ठीक है, हाइपोटेंशन, यानी कि जो हमारा बीपी है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज। नॉर्मल बीपी कितना होता है हमारा, 120 से 80 mmHg। तो अगर इससे क्या हो जाएगा, हमारा बीपी कम हो जाएगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, लाइट हेडेक, यानी हमारे क्या होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, सर में दर्द होगा, लाइट हेडेक, ठीक है, हल्का हल्का क्या होगा, सर में दर्द होगा। उसके अलावा क्या होगा, कफ, ठीक है, कफ भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे साइन सिम्टम हमको कब देखने को मिलेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन, ठीक है। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है, बीपी का कम होना, और हेडेक और कफ, ये सारे साइन सिम्टम हम लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो किस तरीके से कॉज होता है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की थी कॉजेज के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हमें क्या हो गया था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो अभी हम बात करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, ठीक है, या फिर कोई भी फीमोरल वेन के अंदर क्या हो जाए, इंजरी हो गई है हमारे फीमर के अंदर, ठीक है। तो अभी बात करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारी फीमोरल वेन है, ठीक है, जो हमारी फीमर होती है उसके अंदर वहाँ पे कौन सी फीमोरल वेन पाई जाती है, तो फीमोरल वेन के अंदर क्या है, ब्लड क्लॉट है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होगा, जो हमारी फीमोरल वेन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके वजह से क्या होगा, फीमोरल वेन के अंदर क्या है, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट इन फीमोरल, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या है, ब्लड क्लॉट है, कहाँ पे, फीमोरल वेन के अंदर। फीमोरल वेन के अंदर ब्लड क्लॉट है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट कहाँ जाएगा, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ, ब्लड क्लॉट कहाँ पे, फीमोरल वेन में आ गया। फीमोरल वेन से जो जो ब्लड क्लॉट है वो कहाँ जाएगा, आईवीसी में, ठीक है, आईवीसी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। अब क्या हो गया, जो ब्लड क्लॉट कहाँ गया, आईवीसी में, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा।
ठीक है, ब्लड क्लॉट इन आईवीसी में आ गया। आईवीसी से ब्लड क्लॉट कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम। ठीक है, ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से जो जो ब्लड क्लॉट है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ब्लड क्लॉट भी कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो क्या आ जाएगा, ब्लड क्लॉट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट है तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये क्या आती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या हो गया, ब्लड क्लॉट कहाँ पे आ गया, फीमोरल वेन में। फीमोरल वेन से आईवीसी में आ जाएगा, इंफीरियर वेना गामा में। इंफीरियर वेना गामा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्लॉट आएगा पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये थी हमारी उसकी पैथोफिजियोलॉजी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, साइन सिम्टम हो गए हैं, अब हम बात करते हैं डायग्नोस की। कौन कौन से डायग्नोस हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जो डायग्नोस करवाएंगे वो है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डीईसीजी की क्लासेस। तो सबसे पहले जो डायग्नोस हम करवाते हैं वो होगा ईसीजी। ठीक है, डायग्नोस में ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे हम कहते हैं। दूसरा हम करवाएंगे चेस्ट एक्सरे। ठीक है, उसके बाद अगर हम करवाएंगे तो इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, हार्ट साउंड्स का भी, हार्ट साउंड, हार्ट, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी में क्या करते हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हार्ट की इमेज ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट की सोनोग्राफी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैन। ठीक है, इन सब में भी क्या जाती है, इमेज ली जाती है। तो ये सारी क्या करवा सकते हैं, हम डायग्नोस करवा सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं ईसीजी चेंजेस की, यानी कि ईसीजी में हम लोगों को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या करवाया हमने, ईसीजी करवाई, तो अब ईसीजी में चेंजेस भी देखने को मिलेगा। क्या क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो ईसीजी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा जो पी वेव है वो कैसी होगी, टॉल। ठीक है, अब टॉल क्यों होगी, पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, ब्लड क्लॉट है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, रुकावट, ब्लॉकेज कर रहा है। ब्लॉकेज करने की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, ब्लड आगे लंग्स में जा रहा ही नहीं। अब लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा है तो क्या, जो ब्लड है वो कहाँ है, राइट वेंट्रिकल में है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा है तो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में रहेगा। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से लेता है, राइट एट्रियम से। अब राइट एट्रियम में ही क्या हो रहा है, ब्लड है, तो राइट एट्रियम में क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ब्लड आगे जा रहा ही नहीं, क्योंकि आगे ब्लड क्या हो गया है, ब्लॉकेज है आगे। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड रहेगा, राइट एट्रियम में ब्लड रहेगा, जिसकी वजह से राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी हो गया, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी। राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी के अंदर हम पढ़ चुके हैं, राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी अगर होती है तो हम लोगों को क्या होता है, जो पी वेव है वो टॉल दिखाई देती है। ठीक है, अगर लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी होता है तो पी वेव हमको वाइड दिखाई देती है, पर राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी की वजह से हमें जो पी वेव है वो कैसी दिखाई देगी, टॉल दिखाई देगी। ठीक है, तो पी वेव टॉल दिखाई देगी, किसकी वजह से दिखाई देगी, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। ठीक है, ये एक डिजीज है, ईसीजी में, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगी, पी वेव टॉल दिखाई देगी। उसके अलावा हम बात करें, टी वेव कैसी दिखाई देगी, इन्वर्जन दिखाई देगा। ठीक है, टी वेव कैसी दिखाई देगी,
उल्टी दिखाई देगी। टी वेव इन्वर्जन दिखाई देगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी एबनॉर्मल होगा। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कैसा दिखाई देगा? एबनॉर्मल दिखाई देगा। उसके अलावा ठीक है, टी वेव इन्वर्जन या फिर क्या दिखा जिसकी टॉल। तो ये दो कंडीशन हमको कब दिखा देगी? टी वेव के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर एसटी सेगमेंट जो है वो कैसे दिखाई देगा? डिप्रेस। ठीक है, एसटी सेगमेंट हम लोगों को डिप्रेस दिखाई देगा। तो ये सारे ईसीजी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ईसीजी की। तो सबसे पहले जो नॉर्मल ईसीजी हमारी इस तरह से होती है। ठीक है, पी क्यू आर एस और टी। अब हम बात करते हैं ईसीजी एबनॉर्मल ईसीजी। तो पी वेव कैसी होगी? टॉल। नॉर्मल तो ये थी, टॉल ईसीजी दिखाई देगी। उसके अलावा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एबनॉर्मल हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। उसके अलावा एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा। ठीक है, अभी हमारा क्या एसटी सेगमेंट है? तो ये बेस लाइन से क्या डिप्रेशन का मतलब होता है? नीचे की तरफ। और जो टी वेव है वो या तो इन्वर्जन दिखाई दे सकती है या टॉल दिखाई दे सकती है। ठीक है, इन्वर्जन भी दिखाई दे सकती है और टॉल भी दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से हमारी पी वेव कैसी है? टॉल, डिप्रेस और ये इन्वर्जन। इस तरह से हमारी क्या दिखाई देगी? ईसीजी दिखाई देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायग्नोस हो गया है, ईसीजी चेंजेस भी हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, यानी कौन कौन से ट्रीटमेंट हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए देंगे क्योंकि जो पल्मोनरी है उसके अंदर क्या हो गया है? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अब हमको क्या है? बाहर से ही ऑक्सीजन देनी है जिससे वो क्या हो, क्योंकि जो लंग्स है उससे तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले देंगे ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी। आर्टिफिशियली क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम। एक तो देंगे ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, दूसरा हम इसके अंदर क्या देंगे? ब्लड क्लॉट बन रहा है तो ब्लड क्लॉट को मतलब ब्लड का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको हटाने के लिए क्या देंगे? एंटी कोगुलेंट जो ड्रग्स होती है क्या करता है? वो जो ब्लड क्लॉट है उसको क्या कर देता है? गला देता है या फिर क्या कर देता है? उसका ब्लड को पतला कर देता है। ठीक है, जिससे वो ब्लड क्लॉट क्या हो जाए? हट जाए। तो उसको क्या देंगे? एंटी कोगुलेंट ड्रग्स देंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या देंगे? एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? हमारी हार्ट रेट क्या हो गई है? बढ़ गई है। एक ही कार्डियक की कंडीशन है तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, हार्ट रेट को नॉर्मल करने के लिए एंटी अरिथमिक ड्रग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या देंगे? और चेस्ट पेन के लिए हम क्या देंगे? मॉर्फिन देंगे फॉर चेस्ट पेन। ठीक है, मॉर्फिन देंगे फॉर चेस्ट पेन। तो ये सारे क्या होंगे? हम लोग इसके अंदर ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये थे हमारे इसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट। उसके अलावा हम लोगों को क्या करना चाहिए? डाइट, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, और जो ठीक है, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। उनकी वजह से भी क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ब्लड क्लॉट अगर फॉर्मेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिजीज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो गया था? ब्लड क्लॉट हो गया था। ब्लड क्लॉट का क्या हो गया था? फॉर्मेशन हो गया था। और जो ये ब्लड क्लॉट आया कहाँ से था? ये आया था हमारी फीमोरल वेन से, ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और यहाँ जाके क्या हो गया? ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।